इंडिया में अंडर 25,000 रुपी जो कैटेगरी के स्मार्टफोन्स होते हैं काफी सॉट आफ्टर होते हैं। बहुत लोगों को इस प्राइस सेगमेंट में ऑप्शंस चाहिए होते हैं। अभी रिसेंटली इंडिया में जो लॉन्च हुआ है वो है ये नथिंग का 3A एंड काफी सॉट आफ्टर फोन है। और स्पेसिफिकेशंस के मामले में अगर बात की जाए तो यस, टॉप ऑफ द लाइन स्पेसिफिकेशंस आपको देता है, खासकर एक ट्रिपल कैमरा सेटअप रियर में जो उसका हाईलाइट मार्की है। लेकिन एक पिछले साल का डिवाइस है, मेरे जहन में आ रहा था कि क्या अभी भी ये 3A को टक्कर दे सकता है। ये है Nord CE4 OnePlus का डिवाइस है, एक चैंपियन ब्रांड है खासकर इस सेगमेंट में। एंड ये फोन जो था पिछले साल धमाल मचाया था, लेकिन अभी भी इसमें कैपेबिलिटीज है अंडर 25,000 ये फोन भी बिक रहा है। तो आज इस वीडियो में एक क्विक कंपैरिजन करेंगे, क्या आपको अंडर 25,000 रुपी नया 3A लेना चाहिए या फिर पुराना ट्राइड एंड टेस्टेड OnePlus Nord CE4। चलिए इस कंपैरिजन में देखते हैं। सबसे पहले तो बता दूं, ये जो 3A का डिजाइन है बहुत ही न्यू एज डिजाइन है, सबको नहीं अपील करेगा। फॉर एग्जांपल, मैंने अभी एक रिलेटिव को ये फोन दिखाया तो सबसे पहला सवाल मुझसे ये पूछा, इसका बैक का कवर कहां है, इसके सारे पार्ट्स दिख रहे हैं। तो मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं, ये डिजाइन फिलॉसफी सब पे नहीं जचती है। बहुत लोग एक प्रैक्टिकल, एक मिनिमलिस्टिक डिजाइन चाहते हैं और चाहते हैं उनका बैक कुछ इस तरह लगे, प्लेन एंड सिंपल। एंड यस, आई थिंक उन लोगों के लिए जिनके लिए ये थोड़ा आउटलैंडिश है, थोड़ा एक्स्ट्रा है, उनके लिए डिजाइन पीछे का दिस सीम्स सिंपलर। बाकी दोनों ही फोन्स में 6.7 इंच की एमोलेड डिस्प्ले आती है 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। तो व्यूइंग एंगल्स हो गए, कैपेबिलिटीज हो गए, दोनों में ही फोन्स इक्वल हैं। डिस्प्ले साइज आपको सेम मिल रहा है। लेकिन हाँ, एक चीज जो मुझे लगता है 3A में बेटर है वो है प्रोपोर्शनल बेजल्स जो आपको डिस्प्ले के फ्रंट में मिलते हैं। बहुत ही छोटी सी चीजें डिफरेंस बनाने के लिए, लेकिन ओवरऑल आई थिंक दोनों ही गुड डिवाइसेस इन टर्म्स ऑफ डिस्प्ले। एक बड़ा एडवांटेज जो कि आपको Nord CE4 में मिलता है इज द वेट डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि ये जो डिवाइस है विच हाउसिंग 5500 mAh बैटरी उसके होने के बावजूद काफी लाइट वेट है। और इसी के विपरीत अगर बात करें ये नथिंग 3A, तो हाथों में थोड़ा हेफ्ट फील होता है अगर आप दोनों फोन्स को हाथ में ले। तो यस, थोड़ा लाइट वेट अगर आप ऑप्शन चाहते हैं तो यस, गो फॉर द CE4। नहीं तो बल्क ऐसे कोई प्रोटेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों एक सॉलिड या पैंडा ग्लास से प्रोटेक्टेड है, यहाँ पे गोरिल्ला ग्लास आपको मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं वो एडवांटेज जो ग्लास प्रोटेक्शन का है दोनों में इक्वल, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं एक फोन पिक करूंगा, लेकिन हाथ में जो हेफ्ट है, भारीपन है, वो आपको नथिंग के 3A में ज्यादा फील होगा। बाकी दोनों फोन्स डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस आपको मिलता है, तो अगर थोड़े मोटे स्प्लैशेस भी आ रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। इट विल बी एब्सोल्युटली प्रोटेक्टेड। एक बात का ध्यान रखना है, इनको फोन्स को, दोनों ही फोन्स को पानी के अंदर नहीं करने चाहिए, देन यू विल टेक डैमेज। बट एक फंकी चीज जो मुझे नथिंग 3A के बारे में लगती है, इसका जो ग्लिफ इंटरफेस है, पीछे जो LED लाइट जो लगे हुए हैं वो मुझे काफी कूल लगते हैं। तो अगर आप एक नया फंकी आउटस्टैंडिंग सा डिजाइन चाहते हैं तो 3A आपके लिए एक बेटर ऑप्शन है। बात करें परफॉर्मेंस की, तो जहां पर 3A के अंदर आता है Snapdragon 7S Gen 3, वहीं पे Nord CE4 के अंदर मिलता है आपको Snapdragon 7 Gen 3 प्रोसेसर। अब बहुत ही माइनर डिफरेंस है अगर परफॉर्मेंस की बात करें, क्योंकि पिछला जनरेशन का प्रोसेसर होने के बावजूद इसमें एक प्राइम कोर जो है थोड़ा ज्यादा एफिशिएंट है। लेकिन रियल डे टास्क जो आप डेली के टास्क वास्क करते हैं या फिर एप्स चलाने हो, गेमिंग करनी हो, ज्यादा कुछ डिफरेंस आपको पता नहीं लगेगा। दोनों डिवाइसेस में तो इक्वली केपेबल है। हमने दोनों को टेस्ट किया, दोनों पे गेमिंग की, कोई इशू हमें पता नहीं चला। हाँ, बेंचमार्क स्कोर्स ये हैं दोनों फोन्स के। यस, स्लाइट एडवांटेज मैं कहूंगा 3A को मिलता है, लेकिन उसके बावजूद मैं कह रहा हूं रियल लाइफ एप्लीकेशन आप देखें तो दोनों फोन्स बराबर हैं। हाँ, एक डिफरेंस मेकर जो हो सकता है और बहुत लोगों को ये बात शायद एक डील ब्रेकर लगे, इज द UI, क्योंकि नथिंग 3A का जो UI है बहुत ही अलग, एक बिल्कुल स्टैंड आउट UI है, क्लीन, कोई आपको ब्लोट इसमें नहीं मिलेगा। यूज करने में आपको बहुत ही आसानी होती है, चाहे आप एप्स खोल रहे हो या इसकी सेटिंग्स अगर आप चेंज करना चाहते हो तो आपको वो कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस बहुत इजीली मिल जाएंगे। वहीं Oxygen OS जो कि आपको Nord 4 में मिलता है, मैं ये नहीं कहूंगा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मे बी कुछ लोगों को नेविगेट करने में इशू हो, बिकॉज Oxygen OS अगेन एक क्लीन UI आपको देता है, वो भी एंड्रॉइड के ऊपर बेस्ड है। तो वही अपनी चॉइसेस के ऊपर है, आपको कौन सा दिखने में ज्यादा अच्छा लगता है, किसका आइकॉन पैक ज्यादा अच्छा लगता है, किसके थीम्स ज्यादा बेटर लगते हैं। बट मैं कहूंगा जो ज्यादा फंकी, थोड़ा न्यू एज है वो है नथिंग का OS। वहीं Nord CE4 का थोड़ा एक प्रैक्टिकल OS है, बिल्कुल क्लीन, सिंपलिस्टिक, मैं कहूंगा सिंपल UI यहां पे मिलता है आपको।
बाकी दोनों में रैम ऑप्शंस आपको बराबर के मिलते हैं, लेकिन एक एडवांटेज जो कि आपको नॉट CE4 में मिलता है वो है एक्सपेंडेबल स्टोरेज अप टू 1 TB। ये ऑप्शन आपको नथिंग 3A में नहीं मिलता, बिकॉज इसमें एक्सपेंडेबल स्टोरेज कार्ड का स्लॉट ही नहीं है, तो बिग डिसएडवांटेज। एक सबसे बड़ा एडवांटेज जो कि 3A को सपोर्ट करता है वो है इसका कैमरा सेटअप। इसके पीछे आपको मिल रहा है एक ट्रिपल कैमरा सेटअप, 50 मेगापिक्सल का एक प्राइमरी सेंसर, एक 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो सेंसर, वो भी 2x ऑप्टिकल जूम के साथ, और एक 8 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर। वहीं उसी के अगर कंपैरिजन में देखें तो आपको नॉट CE4 में यस एक 50 मेगापिक्सल का सेंसर एज अ प्राइमरी सेंसर जरूर मिल रहा है, लेकिन आपको वो टेलीफोटो सेंसर, वो जो एडवांटेज है 2x ऑप्टिकल जूम के साथ, वो आपको नहीं मिल रहा, बिकॉज इट्स ओनली अ ड्यूअल कैमरा सेटअप। तो यस, कैमरा डिपार्टमेंट में पीछे छूट जाता है CE4। यही नहीं, सेल्फीज की बात करें तो 16 मेगापिक्सल का सेंसर आपको मिलता है CE4 में, वहीं 32 मेगापिक्सल्स के क्लैरिटी काफी अच्छी है इसमें, हमने यूज करके भी देखा है, 4K रिकॉर्डिंग देता है आपको 3A का ये फ्रंट कैमरा। तो यस, कैमरा अगर आपकी प्रायोरिटी है तो डेफिनेटली आप 3A को चूज करिए। दोनों ही फोन्स में 5500 एंड 5000 mAh की बैटरी आती है, हार्डली 500 mAh का डिफरेंस है, लेकिन जो बड़ा डिफरेंस आपको दिखेगा अगर आप फोन को लेते हैं इज दी चार्जिंग स्पीड। जहां पे नॉट CE4 में आपको 100 वॉट की चार्जिंग मिलती है, वहीं पे 50 वॉट की चार्जिंग आपको 3A में मिलती है। तो आप इमेजिन करिए, अगर आपका फोन 1 घंटे में जहां पर 3A चार्ज करेगा, वहीं उसके आधे टाइम में आपका CE4 आपको चार्ज होके मिल जाएगा। तो यस, ये बहुत ही बड़ा एडवांटेज आपको मिलता है। बाकी रिमेंबर, आपको चार्जिंग ब्रिक जो है CE4 का वो बॉक्स के अंदर ही मिलता है, ऐसा कोई ऑप्शन आपको 3A में अवेलेबल नहीं है। तो यस, सोच समझ के लीजिएगा, अगर आप वो एक्स्ट्रा चार्जिंग ब्रिक में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते तो CE4 एक बेटर ऑप्शन है। बाकी राउंड अप करते हुए प्राइसिंग पे आ जाते हैं, जहां आपको CE4 अभी मार्केट में अगर आप ऑनलाइन देखेंगे तो आपको करीबन 24,000 23,999 का आपको वेबसाइट में मिल जाएगा, 24,000। तो आप डिस्काउंट्स लगा लीजिए, एक्सचेंज ऑफर्स लगा लीजिए, तो आपका फोन और सस्ता मिल जाएगा। वहीं पे आपको जो 3A है वो ऑनलाइन 24,999 का मिल रहा है, 8GB का वेरिएंट। तो कहीं ना कहीं वो 1000 रुपए अगर आप सेव करना चाहते हैं इन द सब 25K कैटेगरी, तो डेफिनेटली CE4 एक बेटर ऑप्शन होगा। नहीं तो आप बिल्कुल एक रिसेंटली लॉन्च्ड डिवाइस चाहते हैं जो कि आपको सॉफ्टवेयर अपडेट्स दे रहा है, एक न्यू फंकी न्यू एज लुकिंग डिजाइन दे रहा है, बेटर कैमरा दे रहा है, देन ओनली द 3A मेक्स सेंस हियर। अदरवाइज ये सोच के कभी ना रहिएगा कि 1 साल का पुराना डिवाइस है तो उतना एफिशिएंट नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। द CE4 इज ऑल्सो अ गुड डिवाइस, एंड पीपल हु वांट सिंप्लिसिटी, उनके लिए CE4 एक बेटर ऑप्शन है for 24,000 around that, and remember डिस्काउंट लेके आप और भी फोन को चीपर पा सकते हैं। So that was a quick video on the comparison between the CE4 and the Nord 3A। हमें कमेंट्स में प्लीज बताइए आप इन दोनों फोन्स के बारे में, अगर कुछ स्पेसिफिक फीचर्स हैं या फिर कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है परफॉर्मेंस को लेके वो जानना चाहते हैं, प्लीज कमेंट्स में रीच आउट टू अस, वी विल गेट बैक टू यू। फॉर दिस वीडियो आई एम सेइंग गुड बाय, आई विल बी बैक विद अनदर वन, टिल देन टेक केयर।